साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुंभ राशि का फलादेश जो कि 30 जून से लगा के 6 जुलाई के बीच क्या क्या रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इनके ऊपर हम आज विचार करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आप जानकर आपका सप्ताह उत्साहवर्धक कर सकते हैं और एक विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ और लास्ट में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करने से आपको सभी प्रकार से लाभ प्राप्त हो, ऐसा हम आपको बताएंगे। तो सप्ताह में जो प्रारंभिक के जो 2 दिन हैं उनमें आपको अपने जीवन साथी के साथ सदव्यवहार करना है ना। अदरवाइज आपको जो है मानसिक तनाव उन्माद रहेगा। यह कार्य आपको अपने कार्यक्षेत्र पर प्रभाव डालेगा जिससे नुकसान की स्थिति आएगी। इसलिए आप जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें कि अपने साथी को अच्छे से रखें, उसकी बात सुने और जो सही है उसको माने। अगर सही नहीं है तो उन्हें आप समझाएं। अपनी वाणी में अश्लीलता का प्रदर्शन ना करें, पूर्ण रूप से आप व्यवस्थित रहें। दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ साझेदारी में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो आपको यहां पर सावधानी रखनी है, पूर्ण सावधानी रखनी है। बाकी नुकसान होने के प्रबल योग है। यह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों नुकसान आपको दे रहे हैं। फिर बीच के जो 2 दिन है इनमें आपको यात्राओं से स्वास्थ्य बिगड़ना है ना। तो ऐसी क्या चीज है जिसको करने से हमारी सुखद यात्रा रहे, लाभ रहे, है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एवं वहां पर भी किसी से भी अपनी वाणी से अश्लीलता का प्रयोग ना करें जिससे आपकी गुडविल खराब हो, प्रभावित हो एवं आर्थिक नुकसान हो। स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखें इन 2 दिनों में। और लास्ट के जो 2 दिन है इनमें आपको वापस लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपके मनोवांछित लाभ की स्थिति बनी हुई है। साथ में 1 जुलाई से 3 जुलाई, 1 जुलाई सायंकालीन से 3 जुलाई तक आपको कोई भी विशेष डीलिंग नहीं करनी है, कोई लेन देन नहीं करना है। यात्रा करें तो सावधानी पूर्वक करें, पूर्ण सावधानी से करें। तो ये सप्ताह की आपको मोटे मोटे तौर पे हमने सारी बातें बताई हैं। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मनोनुकूल कार्य होंगे और वो आपके हित में रहेंगे। अब बात करते हैं आपके विशेष स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे जरूरी आपके थॉट्स नेगेटिव ना रहे, है ना, पॉजिटिव रहे। एवं अगर ऐसा नहीं रहता है, आप सोच विचार करके चलते फिरते घूमते गाड़ी ड्राइव करते हैं, गिरने से आपको शारीरिक चोट पहुंचेगी और मानसिक स्थिति बिगड़ेगी एवं ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। फिर लव की बात करें तो जो लव की स्थिति बनी हुई है वो सामान्य से उत्तम, मध्यम से उत्तम बनी हुई है। तो इसके ऊपर आप जो मैंने कहा है ध्यान रखें कि अश्लीलता का वाणी में प्रयोग न करें। ऐसी वाणी ना बोले जिसको आहत हो, है ना, मन प्रसन्न हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करें। बाकी वहां पर भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपके यहाँ पे मध्यम से उत्तम बने हुए हैं और अदर्स से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर कैरियर की बात करें तो यहां पर एक अच्छी बात यह है कि 10वें का 10म पर दृष्टि रखना, है ना। मंगल सप्तम में विराज कर चतुर्थ दृष्टि से वह अपने कर्म भाव 10म भाव को देख रहा है। तो यहां पे यह एक सुखद बात है। आपको अपने राज्य पक्ष से, कार्यक्षेत्र से, जॉब में लाभ की स्थिति दिलाता है। तो पॉजिटिव थॉट्स रखें
और कार्य के ऊपर पूर्ण दृष्टि रखें और अच्छे से कार्य करें तो निश्चित तौर पर लाभ बना रहेगा, अच्छा रहेगा। एवं मैरिज की अगर बात करें तो यहाँ पे मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य और सामान्य से नीचे है ना। अगर आंशिक योग बना हुआ है, अगर इसमें संभावित होता है तो आपको उपायों के साथ विवाह करना चाहिए और रोका करना चाहिए। अदरवाइज ये रिलेशन आगे जाके कुछ प्रभावित हो सकते हैं जिससे दुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपका जो मनोत्साह है वो अप एंड डाउन रहेगा। क्यों? पंचमेश बुध शत्रु स्थान पर, रिपु स्थान पर गया है, तो इस वजह से आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो याद नहीं होगा, है ना। एवं आपका विल पावर जो है वो अप एंड डाउन रहेगा, अच्छा भी रहेगा और बुरा भी रहेगा। तो मनोस्थिति आप मजबूत रखें तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आध्यात्मिक की बात करें तो आपका जीवन उत्कृष्ट रहने वाला है, इस पक्ष से आप बड़े मजबूत रहने वाले हैं, है ना। आपका पूर्ण विश्वास रहेगा भगवान के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति, तो उसका आप अवश्य लाभ लें, उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें जिससे सर्व प्रकार से आपका कल्याण हो। रेमेडी आपको क्या करना है कि जिससे कि सारे कार्य आपके अनुकूल हो जाए, तो भगवान गणेश जी की आराधना करनी है आपको। गणेश जी को दुर्वा एवं गुलाल चढ़ाना है। साथ में बालाजी को यानी कि हनुमान जी को आपको श्रीफल अर्पित करना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है। ये कार्य करते हैं, साथ में घर से निकलते हैं तो अपने माताश्री को प्रणाम करना है और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना एवं जो है पक्षियों को अनाज डालना है, एक मुट्ठी केवल चावल है। तो इतना करने से आपका सब प्रकार से अच्छा रहेगा। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं तो मीठा खा के जाना है, एक चम्मच खीर है, गुड़ है ना, या धनिया है, तो निश्चित तौर पर यात्राओं में भी लाभ की स्थिति रहेगी। धन्यवाद, साधुवाद।